बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर संचार प्रसार शिक्षा के संचार की समस्याओं का टॉपिक हमारा चल रहा था, जिसमें मैं डॉक्टर गुंजन भट्ट इस टॉपिक को आगे बढ़ा रही हूँ। हमने पिछली कक्षाओं में संचारक के लेवल पे क्या समस्याएं हैं, संदेश के ट्रांसमिशन प्रेषण के लेवल पे क्या समस्याएं हैं, ये कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि प्राप्तकर्ता जो होता है या श्रोता होता है, उससे संबंधित क्या समस्याएं होती हैं। क्योंकि जो भी संदेश श्रोता तक भेजे जाते हैं, अगर श्रोता उनको ध्यान से समझने में, उसको अपनाने में नहीं वो कर पाते, तो ये पूरी जो प्रक्रिया है वही बेकार हो जाती है। क्योंकि जो केंद्र बिंदु है इस पूरी संचार प्रक्रिया का, वो केंद्र बिंदु हमारा श्रोता ही है। श्रोता ही ग्रहणकर्ता भी होता है, श्रोता ही अल्टीमेटली हमारा बेनिफिशियरी होता है हर चीज़ का। तो जिन्हें नवीन तकनीकों को अपनाने के लिए हमें प्रेरित करना है, वो भी हमारा श्रोता ही है। तो श्रोता के स्तर से रिलेटेड क्या ऐसी समस्याएं हैं जो संचार में हमें पूरा नहीं हो पाती हैं, संचार में बाधा उत्पन्न करती हैं। इसमें एक बात है कि एक रूपता की समस्या हो जाती है। श्रोताओं के जो शिक्षण स्तर है, ज्ञान है, कार्यकुशलता है, रहन सहन का के स्तर, बिंदु या चातुर्य या आदि में जितना अधिक एक रूपता होती है, एक मान लीजिए सभी पढ़े लिखे हैं, सभी एक से आर्थिक स्तर के हैं, सभी एक पर्टिकुलर समाज से रिलेटेड हैं, तो अगर एक ही समाज के होंगे तो उनकी कल्चरल डिफरेंसेस कम होंगे, उनकी कल्चरल बिलीव्स भी एक सी होगी, उनकी सांस्कृतिक, उनकी सोच, उनके संस्कार एक से होंगे। तो जितनी एक रूपता होती है उतना ही हमारा संचार सफल होने के चांसेस होते हैं। मगर यदि श्रोता में एक रूपता नहीं होती है तो उनकी अभिवृत्तियाँ अलग हैं, उनका शैक्षणिक स्तर अलग है, ज्ञान अलग है, व्यवहार अलग है। तो ऐसे में जब हम एक ही हमारा संदेश, तो हमने एक एक को एड्रेस नहीं किया, जन समूह है, तो उन ऐसे टाइम पर कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। उनके रीति रिवाज अलग हैं, विभिन्नताएं हैं संचार, तो उन तक हमें पहुंचने में समस्या आती है। तो एक रूपता यदि है, जितनी ज़्यादा एक रूपता होगी हमारे श्रोता में, उतना संचार सफल होगा, और जितनी कम एक रूपता होगी उतना ही हमें एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा अपने संचार को सफल करने के लिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर है सहयोग तथा सहभागिता की समस्या। श्रोता जब तक कार्यक्रम में सहयोग नहीं देंगे, वे कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे तथा कार्यक्रम में जुड़े नहीं रहेंगे, अपनी उपस्थिति नहीं देंगे, तब तक प्रक्रिया सफल नहीं हो सकती। श्रोता का सहयोग और सहभागिता सफल संचार की प्रक्रिया का प्रमाण है। तो हमने एक प्रोग्राम रखा, हमने एक प्रदर्शनी लगाई, एग्जीबिशन लगाई, और पता चला कि श्रोता ही नहीं है। तो अगर उनकी सहभागिता नहीं है, वो जुड़ ही नहीं रहे हैं कार्यक्रम से, तो भी कार्यक्रम सफल होना बहुत ही मुश्किल होता है। श्रोता के सहयोग के बगैर सफल संचार नहीं हो सकता। कोई श्रोता कार्यक्रम की शुरुआत में आते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके, यदि अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल संचारक का आ जाता है कि वो भीड़ तो इकट्ठी कर लेगा शुरू में, चाहे कठपुतली का खेल दिखा के या कोई भी मनोरंजन की एक्टिविटी करा के, पर उस भीड़ को अपने साथ जोड़े रखना और आपका जो भी लक्ष्य है उसकी प्राप्ति तक उस पूरे समूह को साथ जोड़े रखना, ये एक संचारक की कहना चाहिए उसकी एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है, वो कि उस कितना इंटेलिजेंट है, कितने अच्छे से करता है। क्योंकि जैसे ही सहभागिता कम होगी, अच्छा उल्टा भी होता है, कई बार कुछ कार्यक्रम शुरू में कम लोग आते हैं, लेकिन संचारक यदि अच्छे से काम करता है, कुछ अच्छी ज्ञान की बात बता रहा है, तो धीरे धीरे वो बात पूरे समुदाय में फैलती है और लोग जुड़ जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं, शुरू में ज़्यादा लोगों का आके बाद में कम हो जाना, और शुरू में कम लोगों का आके ज़्यादा हो जाना। लेकिन बात वो संचारक पे डिपेंड करता है। लेकिन बात यह है कि
तभी कोई भी प्रोग्राम सफल होगा जब हमसे संचारक लगातार जुड़ा रहेगा। तीसरी इसमें पॉइंट है श्रोताओं का ध्यान आकर्षण करना, अटेंशन ऑफ ऑडियंस एंड लिसनर्स। जब व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके संचारक को कोई बात बतानी होती है, इसके लिए उसको समूह में नहीं हो पाता, व्यक्तिगत रूप से घर जाकर के, कार्यालय, दफ्तर में जाके भेंट करना, संचार को सफल होने की संभावना तभी बढ़ पाती है जब हम पर्सनल लेवल पे एक एक व्यक्ति से जुड़ने की कोशिश करते हैं। परंतु समूह में क्या होता है, और स्पेशली अगर विराट जनसंपर्क का हमारा कोई प्रोग्राम है, तो यह संभव नहीं हो पाता कि हम हर एक व्यक्ति पे इंडिविजुअल ध्यान दें, व्यक्तिगत रूप से उसकी बात सुनें। ऐसी स्थिति में श्रोता को ही ध्यानपूर्वक बातें सुननी पड़ती हैं, और यदि वे ध्यानपूर्वक बातें नहीं सुनते तो संचार प्रक्रिया दोषपूर्ण हो जाती है और श्रोता को जो उसके लिए बातें जो बताई जा रही हैं वो बातें वो सुन नहीं पाते हैं। संचारक के प्रति अभिवृत्ति। अब संचारक के प्रति उन लोगों का क्या एटीट्यूड है, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि संचार प्रक्रिया उतनी अधिक सफल होती है जितना एक श्रोता का संचारक पे विश्वास होता है। कैसा उनकी अभिवृत्ति है, वो उनको अपना हितैषी मानते हैं कि नहीं मानते, मित्र भाव रखते हैं या नहीं रखते। उनको ये अगर विश्वास है कि संचारक हमारी हित की बात बता रहा है, उसकी बात सुनने से हमें फ़ायदा होगा, तो ही वो ध्यान से सुनेंगे और इन्वॉल्व होंगे, और तो ही संचार आगे बेहतर हो पाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है कि तभी परिणाम अच्छा होगा जब संचारक के प्रति श्रोता की अभिवृत्ति अच्छी होगी। और पूर्वानुभव, पहले ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है गर्ल्स कि पहले जो अगर आप जब प्रसार शिक्षा में आप जब समुदाय से जुड़ते हैं तो आप पहले तो हैं नहीं कि ये कार्य कर रहे हैं, आपसे पहले भी कोई एनजीओ कोई जना आया होगा, और यदि उसके साथ में उस समुदाय का ख़राब एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने कुछ विश्वासघात किया है उनके साथ में, या जो बताया था उस तरह से नहीं हुआ, तो वो जो पूर्वानुभव है वो सुखद, और अगर नहीं है तो आपसे भी जुड़ने में उनको बहुत समस्या होगी, वो नहीं आएंगे, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित रहेंगे। किंतु अगर पूर्वानुभव उनके सुखद हैं, उपयोगी रहे हैं, तो वे बहुत आसानी से आपसे जुड़ेंगे, आपकी बातें सुनेंगे, और आपका जो पूरा संचार का प्रोग्राम है वो भी सफल हो पाएगा। तो ये श्रोता के स्तर पे हमने जाना कि क्या समस्याएं होती हैं और उन्हें हम किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं।